सीधा सवाल में फिर से बात होगी जम्मू कश्मीर में जो हैवानियत, जो दरिंदगी 22 अप्रैल को हुई। हमारे 26 लोग मारे गए, गोलियों से भून दिया उन्हें आतंकवादियों ने। अब पूरा देश बदला मांग रहा है। एक ऐसा सबक पाकिस्तान को सिखाने की मांग हो रही है कि उसकी रूह भी कांप जाए। कभी फिर से ऐसे नापाक इरादों को अंजाम देने का ख्याल मात्र भी उसके जहन में नहीं आना चाहिए। पानी को तरसाने की बात हो रही है। सिंधु जल संधि जो है, अब उसको खत्म करके वॉर, वाटर वॉर, जल जंग शुरू करने की भी बात हो रही है। अब यह सरकार का अख्तियार है। जैसा सबक, और वो माकूल सबक होना चाहिए, पाकिस्तान को वो सिखाए, उसे सिखाना होगा। राजधर्म की भी बात की है सरसंघचालक ने। वो कहते हैं अहिंसा हमारा स्वभाव और धर्म है, लेकिन आतताइयों को सबक सिखाना भी हमारा धर्म है। यही राजधर्म है। लेकिन सिर्फ राजधर्म में सबक सिखाना ही नहीं होता। अपनी प्रजा की सुरक्षा करना, उसका पुख्ता इंतजाम करना, यह भी राजधर्म का हिस्सा होता है। मेरी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे सरसंघचालक मोहन भागवत। पर बैसरन में, पहलगाम के बैसरन में जिस बेतकल्लुफी से, बिल्कुल इत्मीनान से, तसल्ली, कोई भागदौड़ नहीं, कोई हरकत नहीं, आते हैं वो तस्वीरें दिखाइए जरा, पीसीआर। बैसरन की तस्वीरें, किस तरह से 22 अप्रैल को गोलियों से भून दिया। वहां पर जो सैलानी मौजूद थे, आतंकवादी आते हैं और दनादन गोलियां चलाते हैं। शिनाख्त करने के बाद, पहचान करने के बाद, ये कैसे आए वहां पर? पुलिस वाले कहां थे और सैनिक बल कहां थे? हमारी आर्मी कहां थी? बीजेपी के एक सांसद कुछ दिन पहले इसी कश्मीर में, गुलमर्ग में, अपनी शादी की 25वीं वर्षगांठ मनाते हैं। वहां केंद्रीय मंत्री भी मौजूद होते हैं, तो सुरक्षा कर्मियों के पूरे दस्ते मौजूद होते हैं, वीआईपी सुरक्षा। हम टैक्स भरते हैं, आम आदमी के लिए कोई सुरक्षा नहीं। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसके सवाल के जवाब कौन देगा? और बैसरन घाटी ये तो पहले खोल दी गई। सर्वदलीय बैठक में यह कहा गया कि वो तो जून में खुलनी थी, ठेकेदार ने पहले खोल दी। यहां पोल खोल हम करने वाले हैं। हमने बाकायदा ग्राउंड में तहकीकात की। मैं खुद बैसरन घाटी कम से कम 5 बार जा चुका हूं। कभी दिसंबर के महीने में, कभी जनवरी, कभी मार्च, कभी अगस्त। मुझे तो आज तक वो बंद नहीं दिखी थी। और जो ग्राउंड रिपोर्ट, जो तस्दीक हमने की, वो भी आपके सामने पेश करने वाला हूं। तो ये जो दूसरा पहलू है, आम आदमी की सुरक्षा, इसका जवाब कौन देगा? आपकी राय, आपके सुझाव, आपके सवाल क्या हैं? आपके सवालों का रहेगा इंतजार, क्योंकि वो सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं। 22 अप्रैल को जो हमने अपने 26 लोगों को खोया, देश बदला मांग रहा है। आप, मैं, हम सब। सबक तो सिखाना होगा। बर्दाश्त की एक हद होती है। बहुत सारे वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं, किस तरह से दरिंदगी की सारी इंतहा पार कर दी इन आतंकवादियों ने। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, बैसरन, ये मेडो, मिनी स्विट्जरलैंड इसे कहा जाता है। जन्नत को जहन्नुम, दोज़ख में तब्दील कर दिया। कैसे मारे गए लोग, कैसे पहचान की गई, कैसे शिनाख्त की गई। कोई हनीमून मना रहा था, कोई अपने परिवार वालों के साथ था, किसी का कोई छोटा बच्चा, किसी के मां बाप साथ। घर में 3 भाई अपनी पत्नियों के साथ आए, तीनों भाई मार दिए गए। रूह कांप जाती है सोचकर भी। पर इन वीडियोस के अलावा भी कुछ वीडियो हैं
उनका भी संज्ञान लेना बहुत जरूरी हो जाता है। एक 9 साल का बच्चा है, नक्श कथालिया, उनके पिता शैलेश कथालिया, आतंकवादियों ने गोली मार दी उनको। सूरत के रहने वाले थे। ये बच्चा क्या कह रहा है, पहले उस पर गौर कीजिए। सरकार तो गई हुई है, मतलब इतना बड़ा आतंकवादी का हमला हुआ, उनके कुछ पता ही नहीं है। इधर पूरी नीचे पूरे आर्मी का बेस है, उन्हें पता ही नहीं है, मतलब कुछ भी है। मतलब चाहता हूँ कि पहलगाम के ऊपर आर्मी रखो, 2-3 रखो, पर रखो। कभी आप घूमने जाने का मन करेगा वहाँ जो हुआ आपके साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं। कई बार हम भी थोड़े से संवेदनहीनता का परिचय दे देते हैं। एक बच्चे ने, 9 साल के बच्चे ने पिता को खोया, पूछा जा रहा है अब कभी वहाँ जाओगे क्या। ये तो बच्चा है, नादान है, मासूम है। और पर मासूमियत में जो इसने सवाल पूछे हैं कि सरकार तो है ही नहीं, कोई पुलिस थी ही नहीं, आर्मी थी ही नहीं। क्यों नहीं थी भाई? इस सवाल का तो जवाब देना होगा ना। कोई तो जिम्मेदार है कि नहीं है? आम आदमी की कीमत, उसकी जान की कोई कीमत नहीं है क्या? वीआईपी अगर वहां पर अपनी सालगिरह मना रहे हैं या शादी की 25वीं सालगिरह मना रहे हैं तो बाकायदा वहां पर पूरा सुरक्षा इंतजाम होता है। वो गुलमर्ग में मना रहे थे, वो अलग बात है। मैं निशिकांत दुबे की बात कर रहा हूं, केंद्रीय मंत्री भी शरीक होते हैं। और यहां 2-2, 2,500 हजार लोग जा रहे हैं। कोई पुलिस वाला नहीं, कोई चौकी नहीं, कोई खैर खबर लेने वाला नहीं। लेफ्टिनेंट विनय अग्रवाल 1.5 घंटे तक सांसें चलती रही, 1.5 घंटे तक। हरियाणा का वो वीर सपूत, नई शादी, 4 दिन नहीं हुए थे, वो बच सकता था। ले जाने वाला ही कोई नहीं, नीचे उतरना था, फिर एम्बुलेंस में ले जाना था। भगवान भरोसे है सब कुछ कि अरे वेलकम टू जन्नत, सीधे भगवान से रूबरू हो रहे हो। यहां मौत सामने दिखी। शीतल, जिस बच्चे का बयान मैंने आपको सुनवाया, उनकी मां, वो ये सवाल पूछ रही हैं, टैक्स तो हम देते हैं, ये तनख्वाहें मिलती हैं, ये साजो सामान, ये सुरक्षा के इंतजाम, बंदोबस्त नेताओं के लिए जो होते हैं हमारे पैसे से, हमारे लिए कुछ नहीं, इनके लिए सब कुछ। और हिंदू मुसलमान हर बात में होने लगेगा। पीठ पर जो बचे हुए थे या जो घायल थे उन्हें नीचे तक कौन लेकर गए? सज्जाद अहमद भट्ट जैसे लोग। अब सज्जाद के वीडियो तो वायरल हो रहे हैं, लेकिन वो कह रहा है मैं अकेला नहीं भाई, बहुत से लोग थे, यही काम कर रहे थे। पर पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड है, खुमारी है, और ऐसे में सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है। सर्वदलीय बैठक में यह बताया जाता है विपक्ष के नेताओं को कि बैसरन घाटी को जून तक नहीं खोला जाना चाहिए था, लेकिन ऑपरेटर ने घाटी को पहले खोल दिया, जिसकी वजह से वहां सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। ऑपरेटर कोई ठेकेदार ने खोल दिया, आओ आओ। गले उतरती है आपके ये बात? मेरे गले बिल्कुल नहीं उतरी थी कल शाम, क्योंकि मेरी पसंदीदा जगहों में से है कश्मीर, उसमें पहलगाम भी, और बैसरन घाटी में 5 बार जा चुका हूं कम से कम। और वो दिसंबर में भी गया हूं, जनवरी में भी, मार्च में भी, अगस्त में भी, मुझे तो कभी बंद नहीं मिली। तो हमने थोड़ी सी तहकीकात की, और तहकीकात की जब मेरे सहयोगी वहां पहुंचे, पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी में अकाउंट्स ऑफिसर हैं बशीर खान, उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि पिछले साल 12 अप्रैल, फिर से तारीख नोट कर लीजिए, 12 अप्रैल 2024 को ठेकेदार को हमने 3 करोड़ रुपए का 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया।
जिसमें उसे बैसरन घाटी को मेंटेन करके रखना था, और 13 अप्रैल को, अभी 22 अप्रैल से 9 दिन पहले इंस्टॉलमेंट का 40% हिस्सा जमा कराया गया। यानी कि ये तो 24 घंटे खुली हुई थी, 365 दिन। तो गलत बयानी क्यों की जा रही है? पर्दादारी क्या है? हेड शुड रोल, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। कल मेरे कार्यक्रम पर एसपी वैद साहब थे, जो डीजीपी रह चुके हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के। यही सवाल मैंने उनसे पूछा था, तब तक पूरी मुकम्मल रिपोर्ट नहीं थी, पर मैंने कहा ये आपके गले उतरती है? उन्होंने कहा नहीं, ये बात गले नहीं उतरती। अब इसी को लेकर सर्वदलीय बैठक के बाद तो ऐसा लगा, एक तसल्ली सी मुझे मिली कि राजनीतिक जमात कटिंग अक्रॉस पॉलिटिकल लाइंस, वो इस दुख भरे क्षण में साथ हैं। कांग्रेस ने कहा सरकार जो कदम उठाएगी हम पूरा समर्थन देंगे, हम सरकार का हर कदम में साथ देंगे। लेकिन आज दोपहर होते होते 6 सवाल दाग दिए कांग्रेस ने। सुरक्षा में कैसे चूक हुई, इंटेलिजेंस कैसे फेल हुआ। अब सरकार तो ये कह रही है ना कि भाई हमारे पास टेक्निकल डेटा भी है, डिजिटल फुटप्रिंट्स भी हैं कि पाकिस्तान की कारगुजारी है। तो थे तो भाई 100 क्यों रहे थे? 100 किलोमीटर है लाइन ऑफ कंट्रोल से बैसरन का इलाका, ये पहुंचे कैसे वहां पर ये आतंकवादी? लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन? क्या गृह मंत्री अपने पद से इस्तीफा देंगे और प्रधानमंत्री मोदी इस चूक की जिम्मेदारी लेंगे? संजय सिंह ने ये सवाल उठाए हैं, जो जिन सवालों का जवाब हम आपके सामने पेश कर चुके हैं, कि सरकार ने सर्वदलीय बैठक में झूठ बोला कि 20 अप्रैल को बैसरन खोला गया। बैसरन तो खुला रहता है। अपनी कमियां छुपाने के लिए झूठी जानकारी क्यों दी गई? शरद पवार कह रहे हैं हमले से साफ है कि घाटी में आतंकवाद खत्म नहीं हुआ। आतंकवाद तो पूरी तरह से खत्म नहीं हो सकता। ये मीन में एक निकाले जा रहे हैं क्या? ये घड़ी ऐसी है, बहुत ही गंभीर सूरत हाल में इस वक्त हम हैं, तो साथ साथ चलेंगे तो बेहतर होगा, या इस वक्त राजनीति करने लगेंगे? तेजस्वी यादव ने इसे इंटेलिजेंस फेलियर बताया है, और लेफ्टिनेंट विनय नरवाल का जिक्र किया है कि वो 1.5 घंटे तक इलाज के लिए तड़पते रहे। अखिलेश यादव कह रहे हैं जो तस्वीर छाप रहे हैं वो लोग राजनीति कर रहे हैं, वो सत्ता पक्ष पर राजनीति का आरोप लगा रहे हैं। और विपक्ष क्या कर रहा है? यह अपने आप में एक सवाल है कि भाई परिवारों को 5 करोड़ रुपए दो, सरकारी नौकरी दो, सरकार जब मांग पूरी करेगी तभी मैं घर जाऊंगा, वगैरह वगैरह वगैरह। इस तरह की बात तो की जा रही है, लेकिन कुछ सवाल हमारे भी हैं जो मैं अपने पैनल से आज पूछने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, आतंकी हमले पर शोर मचा रहे हैं, आतंकी हमले का शोर, राजनीति पर जोर, पर लगे हाथों राजनीति भी चमका रहे हैं क्या? और चूक का कौन जिम्मेदार? जवाब मिलेगा सरकार। क्या ये अहम सवाल है, या पाकिस्तान बैशिंग में ही सारा ध्यान लगा दें तो भाई दिक्कत तो हुई है ना? कैसे हुआ ये, इसकी जिम्मेदारी भी तो तय करनी होगी ना।